प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। आपको पता है दोस्तों आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से क्वेश्चन आएंगे, साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये दोस्तों भाग अ रहेगा आपका और भाग ब दोस्तों आपका पूरा पशुपालन से रहने वाला है। तो इस क्लास में अपन दोस्तों भाग अ और भाग ब दोनों की क्यूज देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। यूँ दोस्तों पूरा आपका क्या रहेगा, मॉडल पेपर रहने वाला है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लिया तो दोस्तों आपको सेक्शन से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग 4 बुकों से लिए गए। यूँ नहीं कि मैं आपको एक बुक से लेके पढ़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे पास 4 बुकें हैं जो कि क्या है दोस्तों, पशु परीक्षा की बेस्ट बुकें हैं। उनमें से सिलेक्टेड किए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए आपके सही कितने होते, तभी आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, आपका लेवल क्या है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा, देखिए, निम्न में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहते हैं। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी नस्ल को भारत की मेरिनो कहते हैं, चोकला, खेरी, मगटा या जैसलमेरी। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों भारत की मेरिनो आपकी कौन कहलाती है, चोकला नस्ल। ये किसकी नस्ल है, ये दोस्तों भेड़ की नस्ल है, जिसे अपन दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत की मेरिनो कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ए ऑप्शन जो भी बता रहे ए ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सोनाड़ी किसकी नस्ल है। देखो सोनाड़ी नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। सोनाड़ी किसकी नस्ल होती है, कमेंट कीजिए। सोनाड़ी किसकी नस्ल है, कमेंट कीजिए। चारों में से बताना है आपको, गाय की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, भैंस की या भेड़ की। तो देखो सोनाड़ी दोस्तों भेड़ की, ठीक है ना। सोनाड़ी दोस्तों क्या होती है, एक भेड़ होती है। ऑप्शन डी को मैं राइट करूंगा। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। देखो दोस्तों राजस्थान जीके में कालीबंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा भी एग्जाम देख लो कालीबंगा से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बताओ दोस्तों कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां या दोस्तों उपयुक्त सभी। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कालीबंगा कहाँ पर है आपका, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, हनुमानगढ़ में आपका कालीबंगा है। पर देखो दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिला था, यहाँ से एक तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, ठीक है, कुंड बाल के अवशेष मिले थे, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से सिक्के भी मिले थे जिस पर दोस्तों क्या थे, देवी महिलाओं के चित्र भी थे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और दोस्तों पूछ ले कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियां इसका दोस्तों क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बताओ भाई बेराट किसकी राजधानी थी, मत्स्य राज्य की राजधानी थी, चैदी राज्य की राजधानी थी, चोल राज्य की या दोस्तों अर्जुनन राज्य की। बताओ भाई। देखो बेराट है ना, ये प्राचीन समय में किस राज्य की राजधानी थी वो आपसे पूछा है। तो बेराट दोस्तों आपकी मत्स्य की, ठीक है ना। मत्स्य की राजधानी कौन थी, बेराट थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम आ चुका है। बढ़ता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नागौर का सुहालका का क्षेत्र प्रसिद्ध है। बताओ भाई। देखो नागौर का दोस्तों कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, सुहालका। ये क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ों के लिए, बैलों के लिए, ऊंटों के लिए। बताओ नागौर का दोस्तों सुहालका क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा है। तो देखो सुहालका क्षेत्र दोस्तों किसके लिए फेमस है, ये दोस्तों बैलों के लिए, ठीक है ना। नागौरी बैल आपको बताइए तो वो दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है, सुहालका क्षेत्र के। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कराए ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सही कर रहे हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए, बालातल सभ्यता किस जिले में। बताओ भाई, सब कमेंट कीजिए दोस्तों, बालातल सभ्यता कहाँ पर है आपकी। सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो देखो बालातल सभ्यता कहाँ पर है आपकी, गुरुजी कहाँ पर, उदयपुर में बालातल सभ्यता है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है ना, ऑप्शन ए को मैं लॉक कर दूंगा। जो भी विद्यार्थी दोस्तों नए जुड़े हैं उनको मैं क्लास का टाइम टेबल बता देता हूँ। क्लास दोस्तों डेली आती है, एक मॉर्निंग में 9 बजे आती है, एक दोपहर को 2 बजे, फिर शाम को 7 बजे, फिर शाम को 8 बजे। अगर इन चारों क्लासों को आप ज्वाइन कर लेते हो तो दोस्तों 100% गारंटी हमारी आपका सिलेक्शन की। पूरा कोर्स हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, कवर करवा रहे हैं। और आगे दोस्तों आपके लिए खुशखबरी वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, वो थोड़ा आगे दूंगा। अब देखिए दोस्तों क्या पूछ चुका है, अई छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है। बताओ भाई। दोस्तों नाम है अई छत्रपुर। ये किसका पुराना नाम है, नागौर का, धौलपुर का, ट्रेवल का, कोटा का, अलवर का। देखो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए, ठीक है ना। आपके एग्जाम में भी दोस्तों कितने ऑप्शन आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, अगर आपको कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा ना तो आपको 5 ऑप्शन भरना है। तो बताओ भाई। देखो अई छत्रपुर है, ये दोस्तों नागौर का क्या है, प्राचीन नाम है। नागौर को क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान की धातु नगरी बोलते हैं, आपको बताइए। तो ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, नाचना किस पशु की नस्ल है। एक देखो यहाँ पर नस्ल सामने ही, नाचना, बताओ भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है। नाचना दोस्तों किस पशु की नस्ल होती है, बकरी की नस्ल है, गाय की, ऊंट की, भेड़ की। तो देखो दोस्तों नाचना नस्ल के क्या होते हैं, ऊंट होते हैं, जो कि दोस्तों क्या होते हैं, बड़े दोस्तों तेजी से दौड़ने वाले ऊंट होते हैं। ऑप्शन डी को मैं राइट करूंगा। नाचना नस्ल दोस्तों बहुत फेमस है, क्योंकि दोस्तों इस नस्ल के ऊंट क्या करते हैं, बहुत तेज भागते हैं। चलिए अपन दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है, थारपाकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, थारपाकर दोस्तों क्या होती है, ये गाय की नस्ल है। तो यहाँ से पूछा है दोस्तों थारपाकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। नौर हनुमानगढ़ में, दुर्गापुरा जयपुर में, चांदन जैसलमेर में, या सेवर भरतपुर में। बताओ दोस्तों थारपाकर गाय का दोस्तों प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका, तो वो दोस्तों चांदन, कहाँ पर, चांदन जैसलमेर में दोस्तों क्या है, थारपाकर गाय का प्रजनन केंद्र है। जो भी विद्यार्थी दोस्तों नए आ रहे सभी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे दोस्तों कंटेंट आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों क्या है, चार चांद लगवा देंगे। तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नर पशु में नसबंदी करना कहलाता है। बताओ भाई, जब दोस्तों किसी भी नर पशु में क्या करते हैं, नसबंदी करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो देखिए वेसेक्टोमाइजेशन, या दोस्तों लेसेक्टामी, टेकिकोर्डिया, या दोस्तों ट्रीविजन। बताओ दोस्तों नर पशु में नसबंदी करना क्या कहलाता है, वो आपसे पूछा है। तो उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही कमेंट कराएं। ठीक है दोस्तों नर पशु में नसबंदी करना क्या कहलाता है, वेसेक्टोमाइजेशन कहलाता है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए को मैं लॉक कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर याद नहीं हो रहे तो आप इसकी ट्रिक बना लो, ठीक है, ये आपको दोस्तों क्या ट्रिक से याद में करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। बताओ भाई, देखो जिस प्रकार जोधपुर की स्थापना किसने की थी, राव जोधा ने की थी, ठीक है ना, उसी प्रकार बीकानेर की स्थापना किसने की थी, कमेंट कीजिए। बीकानेर की स्थापना किसने की थी, जोधा ने, राय सिंह ने, रडमल ने, बीका द्वारा। तो देखो दोस्तों जोधपुर जोधा द्वारा और बीकानेर बीका द्वारा कर देंगे। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगर आपका भी दोस्तों राजस्थान जी की कमजोर है ना, तो दोस्तों निरंतर आप हमारे साथ में जुड़ जाओ, आपकी जी की गारंटी हमारी, और पशुपालन भी हम दोस्तों क्या आपको पूरा का पूरा कवर करवा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कानरदेव प्रबंध रचनाएं। देखो एग्जाम में 2 से 3 रचना पक्की है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए कानरदेव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई थी। परमनाथ की रचनाएं, मुर्णोत नैण सिंह की, कानरदेव की, वीरमदेव की। अब काफी विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर एक गलती कर देंगे, वो क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर कानरदेव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम क्या है, कानरदेव है, तो इसने लिखी होगी, इसका नाम रख लिया होगा। ये चीज बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, आप यहाँ पर तुक्का ना मारे, क्योंकि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। दोस्तों कानरदेव प्रबंध है ना, ये परमनाथ की रचना है, किसकी दोस्तों, परमनाथ की रचना है, ए ऑप्शन में राइट कर दूंगा। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए, वह मादा जो कभी गर्भावित नहीं होती कहलाती है। बताओ भाई, अब देखो ऐसी कोई मादा जो क्या है दोस्तों गर्भावित नहीं होती है, उससे दोस्तों क्या बोलेंगे अपन। तो देखिए यूनिपेरा, नलीपेरा, प्राइमीपेरी, या दोस्तों पलरीपेरा। फटाफट कमेंट कीजिए, वह मादा जो दोस्तों क्या है कभी गर्भावित नहीं हो सकती, कमेंट कीजिए दोस्तों। उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, नलीपेरा बोलेंगे। क्या नलीपेरा उसे कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करोगे तो आपको किसी भी प्रकार के इन प्रश्नों में कोई दोस्तों क्या है समस्या नहीं आने वाली। अगला प्रश्न देखिए, बछड़ों में बधियाकरण की आयु होती है। बताओ भाई, यहाँ पर बछड़ों की बात हो रही है, जो बछड़े होते हैं दोस्तों उनमें दोस्तों बधियाकरण की उचित आयु कौन क्या होती है, वो आपसे पूछाएं। तो देखिए 6 से 10 माह, 1 से 2 माह, 2 से 8 माह, या दोस्तों 3 से 10 माह। बताओ दोस्तों बछड़ों में बधियाकरण की, ठीक है ना, इनकी दोस्तों सही आयु क्या होती है, वो आपसे पूछाएं। तो वो दोस्तों 2 से, ठीक है, 2 से 8 माह, ठीक है, ये दोस्तों क्या है बछड़ों में दोस्तों बधियाकरण की उचित आयु है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम होने के बाद में इस क्लास से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कितने प्रश्न सीधे कॉपी होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ी प्रागनारा विगत के लेखक हैं। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रचना का मैंने बता दिया आपको। तो रचना दोस्तों पूछी यहाँ पर, मारवाड़ प्रागंद्री विगत का लेखक कौन है, ये ग्रंथ है, ठीक है ना, मुणोत नैण सिंह, राव सिन्हा, सुंदरदास, या श्यामल दास। तो देखो दोस्तों मारवाड़ा प्रागनारी विगत किसने लिखी थी, ये मुणोत नैण सिंह ने। किसने, ये दोस्तों मुणोत नैण सिंह की रचना है, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है, उरुड़ा सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम आने वाला सवाल है। उरुड़ा सम्मेलन बताओ भाई, उरुड़ा सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए 1724 में, 1734 में, 1744 में, 1737 में। बताओ देखो उरुड़ा सम्मेलन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। तो देखो उरुड़ा सम्मेलन दोस्तों कब लगा था आपका, 1734 में, जो कि ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी को अपन राइट कर देंगे। 17वां क्वेश्चन देख लो भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों, आंत के माध्यम से दूध दोहन किस विधि के माध्यम से किया जाता है।
आपने देखा होगा गांव में दोस्तों क्या होता है, कहीं सिटी में भी चले जाओ पर गांव वालों को ज्यादा मालूम होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि हाथ के माध्यम से दूध दोहन किस विधि से किया जाता है, मुट्ठी विधि से, स्ट्रिपिंग विधि से, नकलिंग विधि से या उपरोक्त सभी से। तो देखो मुट्ठी विधि दोस्तों क्या है गाँव में चलती है, ठीक है। और कहीं भी दोस्तों क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग विधि से भी दोस्तों क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं, और नकलिंग विधि से भी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर दोस्तों पूछ ले एग्जाम में कि हाथ से दूध निकालना, ठीक है ना, में कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती हैं, तो एक मुट्ठी विधि, स्ट्रिपिंग विधि और नकलिंग विधि, ये तीनों विधियाँ आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। तो जो भी ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑप्शन डी को राइट कर रहा है ना, ऑप्शन डी को मैं लॉक कर दूंगा। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मशीनों से पशुओं के दूध दोहन का किसान को लाभ होता है, बताओ दोस्तों। अब दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, मशीनें लग रही है पशुओं के दूध दोहन के लिए, तो उससे दोस्तों किसान को लाभ क्या हो रहा है वो आपसे पूछाएं। तो देखिए मशीनों द्वारा दूध दोहन में समय की बचत होती है, कम श्रम में अधिक उत्पादन होता है, दूध की गुणवत्ता में सुधार आता है, या दोस्तों उपरोक्त सभी। देखो जहां पर आपको उपरोक्त सभी दिखा ना, उसको दोस्तों क्या करना है, प्रश्न को एक बार और पढ़ना है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, देखिए मशीनों के द्वारा पशुओं का दोस्तों दूध दोहन से किसानों को लाभ क्या मिलता है। तो देखो सीधी बात है दोस्तों, जब मशीनों से दूध दोहन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, समय की बचत होगी। राइट बात है, पास में अपन क्या करेंगे, दूसरा और काम कर लेंगे, जब तक मशीन क्या कर लेगी, दूध निकाल लेगी, ठीक है। कम श्रम से अधिक उत्पादन, ये भी सही राइट है। और दूध की गुणवत्ता में सुधार आएगा, क्योंकि मशीन क्या करेगी दोस्तों, एकदम अच्छी क्वालिटी का शुद्ध दूध निकालेगी, उसमें कोई भी दोस्तों क्या होगा, कचरा वगैरह नहीं होगा, स्वस्थ दूध रहेगा, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कराए ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रास्तापाल कांड कब घटित हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लो एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। देखो रास्तापाल का पूछ ले कि रास्तापाल कांड का संबंध किससे है दोस्तों, तो वीरबाला कालीबाई से, ठीक है ना। दोस्तों रास्तापाल में कौन शहीद हुई थी, कालीबाई अपने गुरु के बलिदान के लिए शहीद हो गई थी, आपको पता ही है ना। इन्होंने अपनी गुरु की दोस्तों क्या है दोस्तों, गुरु के जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान जोखिम में डाल दी थी, आपको पता ही होगा। तो बताओ दोस्तों रास्तापाल कांड कब घटित हुआ था, वो आपसे पूछा है। यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि कालीबाई शहीद कब हुई थी, ठीक है ना, कालीबाई शहीद कब हुई थी वो आपसे पूछा है। यहाँ पर पूछ ले आपका रास्तापाल कांड कब हुआ था, बताओ। बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है शानदार, 19 जून, ठीक है ना। ये दोस्तों कब हुआ था आपका, 19 जून 1947 को दोस्तों क्या कर दिया था, कालीबाई ने दोस्तों क्या कर दिया था, बलिदान दे दिया था अपने गुरु के लिए, ठीक है ना। आजकल दोस्तों क्या है, गुरु के लिए आप लाइक भी नहीं कर रहे हो हैं, और दोस्तों पुराना समय में बलिदान दे रहे थे भाई। तो एक बार सभी विद्यार्थी क्या करें दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों रास्तापाल कांड कब हुआ था आपका, 19 जून 1947 को। अगला प्रश्न देखिए, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया गया, बताओ भाई। देखो आंदोलन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो कमेंट कीजिए दोस्तों। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने, गोविंद गिरी ने, या दोस्तों नानक जी भील ने। तो देखो एक ही आंदोलन है ना, इसका सूत्रपात दोस्तों किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ भरता है, बताओ भाई। देखो जो गोमती सागर पशु मेला है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है वो आपसे पूछा है। भरतपुर में, करौली में, जादरा पाटन में या अजमेर में, बताओ। गोमती सागर पशु मेला बड़ा फेमस है भाई। तो देखो गोमती सागर पशु मेला है ना, ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है आपका, जादरा पाटन में। कहाँ पर, जादरा पाटन। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर बोलते हैं, आपको पता ही होगा ना। तो सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है। अब देखो एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या पूछ रखा है, सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला पूछा है, तो वो कौन सा है, गोगामेडी का पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेवरा पशु मेला, या दोस्तों पुष्कर पशु मेला। फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, तो सीधी बात है पुष्कर मेला, ठीक है ना। पुष्कर पशु मेला दोस्तों क्या है, राजस्थान का राज्य स्तरीय सबसे बड़ा पशु मेला है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, पन्ना दाय के पुत्र का नाम क्या था, दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। पन्ना दाय के दोस्तों पुत्र का नाम क्या था, उदय सिंह, चंदन, बनवीर, या दोस्तों आशा देवपुरा। तो आपको पता है दोस्तों पन्ना दाय के बलिदान को अपन भूल नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया था, दोस्तों उदय सिंह की जान बचाई थी, पर इसके पुत्र का नाम आप याद नहीं रखते हो। तो देखो उसके पुत्र का नाम दोस्तों चंदन था, ठीक है ना। पन्ना दाय के दोस्तों पुत्र का नाम क्या था, चंदन था। जो बनवीर है ना, ये दोस्तों क्या था, ये दोस्तों उदय सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ गया था इसको मारने के लिए। तब दोस्तों पन्ना दाय ने क्या किया, अपने पुत्र की जगह, ठीक है ना, अपने दोस्तों उदय सिंह की जगह क्या किया, अपने पुत्र को लेटा दिया, ठीक है ना। फिर दोस्तों बनवीर ने क्या सोचा कि मैंने उदय सिंह को मार दिया, पर था कौन वो, चंदन था। फिर दोस्तों उदय सिंह को लेकर ये क्या दूर चली गई थी, पर उदय सिंह को बड़ा किया था। तो ये चीज ध्यान रखें दोस्तों पन्ना दाय के पुत्र का नाम चंदन था। और पूछ ले कि पन्ना दाय ने किसकी जान बचाई थी, तो उदय सिंह की जान बचाई थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ। आपको पता है दोस्तों मीरा की भक्ति से कौन वाकिफ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, भक्ति में तपियोड़ी मीरा। तो बताओ दोस्तों मीरा का जन्म कहां पर हुआ था, कुड़की में, खरवा में, रतनगढ़ में, या मेड़ता में।
फटाफट कमेंट कीजिए। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलत कर देंगे भाई, है मीरा जन्मी मेड़ते पर प्रणयी चित्तौड़, वो वाला मेड़ता नहीं, यहाँ पर गांव देखो कुड़की नाम आया हुआ है ना, तो मीराबाई का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ था, कुड़की में हुआ था, कुड़की गांव में। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा है ना, ऑप्शन ए को मैं राइट कर दूंगा दोस्तों। मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुड़की में, आपको कुड़की ऑप्शन राइट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट कीजिए भाई, रजत क्रांति का संबंध किससे होता है? यहां से 3 तरीके से प्रश्न आता है। श्वेत क्रांति का संबंध कहां से? दूध से। नीली क्रांति का संबंध कहां से? मछली पालन से। उसी प्रकार रजत क्रांति का संबंध कहां से दोस्तों? अंडे के उत्पादन से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अब देखो क्लास में तो दोस्तों क्वेश्चन तो और भी पड़े, पर मैं आपके लिए क्या बीच में खुशखबरी देना चाहता हूं, तो आप देख लीजिए दोस्तों। अब होगा बेड़ा पार, बी भागे तैयार। अगर आपका भी बी पार्ट कमजोर है दोस्तों, तो हम आपके लिए दोस्तों 25 टेस्ट फ्री लेके आ चुके हैं। पहले तो आपको दोस्तों क्या मिलेंगे, पूरे दोस्तों टॉपिक वाइज हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, फिर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आप अपनी जो दोस्तों तैयारी को जो पूरा एकदम तरीके से दोस्तों सॉलिड तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप इसको परचेज कर लो ओनली 99 रुपये में। अगर आप बुक मार्केट से जाते हो तो भी दोस्तों क्या है 300 400 की बुक आ जाती है, पर हम दोस्तों आपको 25 टेस्ट और दोस्तों पूरे हस्तलिखित नोट्स 99 रुपये में अवेलेबल करवा रहे हैं। देखो खरीदना कहाँ से? दोस्तों प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर ऐप में कोई भी समस्या आती है तो ये नंबर है मेरा, इस पर कॉल कीजिए, मैं स्वयं आपसे बात करूंगा और आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, ये दोस्तों जो नोट्स और टेस्ट है वो ओनली भाग बी के हैं, ये चीज़ याद ध्यान रखिए दोस्तों। जितने भी आपका पूरा पाठ्यक्रम है भाग बी का, उसके हमने नोट्स तैयार कर दिए, शॉर्ट नोट्स है और मोस्ट नोट्स है। ठीक है, फिर उसका दोस्तों क्या होगा, आपको 2 दिन इसको पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाएगा। जैसे ही आप इसको पढ़ लोगे फिर दोस्तों आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और इसकी दोस्तों वैलिडिटी रहेगी आपकी 1 साल तक, यूनी के 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन तो हम आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, फिर आपको टेस्ट लेंगे भाई आपने कितना पढ़ा, आपको याद हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों अच्छी चीज़ हमने तैयार की, आप सभी परचेज कर लो भाई। 99 में आता ही क्या है? अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है दोस्तों, ऊंटों में गुणसूत्र की संख्या होती है, बताओ भाई। अरे ऊंट में गुणसूत्र कितने होते हैं साथियों, बताओ? 50, 60, 70, 80। एक ऊंट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बिल्कुल सही कमेंट किया, 70। ठीक है ना, ऊंट में गुणसूत्र की संख्या होती है 70। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान की मांड गायिका किससे कहते हैं? कमेंट करो फटाफट, छाप दो कमेंट में। कालीबाई को, अला जिलाई बाई को, आमिर खान को या फल्गू बाई को? तो देखो दोस्तों राजस्थान में मांड गायिका कौन प्रसिद्ध है आपकी? अला जिलाई बाई। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है ना वेरी गुड साथियों। ये दोस्तों क्या एक मांड गायिका है जो कि बड़ी फेमस, इसको दोस्तों कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहां पर है? आपने ये तो बता दिया कि मीरा का जन्म कहां पर हुआ था, कुड़की में हुआ था। तो बताओ दोस्तों मीराबाई का मंदिर कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में, इनमें से कोई नहीं। बताओ मीरा का मंदिर कहां पर है? तो देखो दोस्तों मीराबाई का मंदिर आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रहा है, देखिए गोगामेडी का पशु मेला कहां लगता है? बताओ भाई, नाम से स्पष्ट है। गोगामेडी का पशु मेला कहां भरता है आपका? तो देखिए बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में। मैं जो क्वेश्चन आपको डेली करवा रहा हूँ वो अपडेटेड क्वेश्चन है, यूं ना समझे कि पुराना जीके। ठीक है ना, मैं आपके लिए फ्रेश जीके लेके आता हूँ, तो फटाफट कमेंट कीजिए गोगामेडी का पशु मेला कहां लगता है? तो हनुमानगढ़ में। ठीक है ना, पता है आपको गोगामेडी है कहां पर? हनुमानगढ़ में। तो इसका मेला भी कहां लगेगा? हनुमानगढ़ में लगेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लो भाई क्या पूछ रखा है। क्लास को दोस्तों 20 में जरा सा भी स्किप न कीजिएगा, नहीं तो फिर घाटा हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? बताओ भाई दोस्तों, ऊन प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, जयपुर में, बाड़मेर में, टोंक में? छाप दो कमेंट फटाफट, फटाफट कमेंट में छाप दो, ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है आपका? तो ये दोस्तों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। दोस्तों डेली मॉर्निंग में 9 बजे आपकी क्या है, पशु परिचय का पूरा का पूरा मॉडल पेपर लाइव चलता है, तो डेली आपको ज्वाइन करना है। 1 पर 2 बजे क्लास, फिर शाम को 7 और 8। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गधों का मेला लगता है, बताओ भाई। अरे राजस्थान में गधों का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? तो देखिए बावनवास में, जातियावास में, खंडेलावास में या लोनियावास में? बताओ राजस्थान में प्रसिद्ध गधों का मेला कहां लगता है? लोनियावास में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, गधों का मेला लोनियावास में लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, तेजाजी का पशु मेला। बताओ तेजाजी का पशु मेला कहां लगता है दोस्तों? मेड़ता में, गोगामेडी में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? तो देखो दोस्तों तेजाजी का आपका पशु मेला कहां लगता है? परबतसर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए साथियों। अगर आप भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहे थे ना, तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए भाई, देखिए कौन सा आभूषण स्त्री सिर पर पहनती है? बताओ भाई, फटाफट छाप दो कमेंट में। आभूषण से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो कमेंट कीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा आभूषण महिलाएं क्या करती हैं? सिर पर धारण करती हैं। तो देखिए बोरलो, बाजूबंद, कंठी या नेवर?
आपको पता है बाजूबंद तो हाथ का आभूषण है, कंठी गले का आभूषण है, और बोर जो है ना ये महिलाएं कहां पर पहनती है, सिर पर धारण करती है। ठीक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन, भूलना मत एग्जाम में। ए ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, ऊष्ट विकास योजना की शुरुआत कोई बताओ भाई। एक योजना आपके सामने ऊंटों को बढ़ाने के लिए। तो देखो दोस्तों, जब क्या हो गई थी, ऊंटों की संख्या कम होनी शुरू हो गई थी, तब दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो बताओ दोस्तों, ऊष्ट विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी, छाप दो कमेंट में। तो देखिए 30 जून 2014 में, 2 अक्टूबर 2020 में, 2 अक्टूबर 2016 में, या दोस्तों 5 अगस्त 2020 में। ऊष्ट विकास योजना की शुरुआत कभी थी वो आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 2016 में हुई थी। सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है, कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई बताओ भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट करेंगे। कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत राजस्थान में किस वर्ष हुई थी, 2012 में, 2014 में, 2013 में, या 2015 में बताओ। कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी दोस्तों, 2013 में। कब, 2013 में। 2013 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दूंगा मैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्रीम निकालते समय दूध का तापमान होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। जब दोस्तों अपन क्या करते हैं, दूध की क्रीम निकालते हैं, उस समय दोस्तों दूध का तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 32 से 37 डिग्री सेल्सियस, 40 से 47 डिग्री सेल्सियस, यहाँ दोस्तों 50 से 52 डिग्री सेल्सियस। फटाफट कमेंट में छाप दो दोस्तों, क्रीम निकालते समय, ठीक है ना, दूध का तापमान कितना होना चाहिए। तो वो तापमान दोस्तों 32 से, ठीक है ना, 32 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। दोस्तों ऐसी ऐसी क्यूज और भी आती रहेगी, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न देखिए, बनी ठनी बताओ भाई। देखो बनी ठनी का संबंध कहां से, कमेंट करो फटाफट मुझे भी आंसर चाहिए दोस्तों। बनी ठनी का संबंध कहां से है, बूंदी शैली से, किशनगढ़ से, चावड़ से, या जयपुर से बताओ। बनी ठनी का संबंध कहां से गुरुजी, अरे बनी ठनी तो किशनगढ़ की है, कहां की, किशनगढ़ की। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो, पाथड़ और पित्तड़ बताओ भाई। बड़ी फेमस रचना है पाथड़ और पित्तड़, तो इसके रचनाकार कौन थे, कमेंट कीजिए। पाथड़ और पित्तड़ किसकी रचना है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की, दुर्गादास राठौड़ की, महाराणा कुंभा की, या दोस्तों आपके मान सिंह की बताओ। छाप दो कमेंट में, पाथड़ और पित्तड़ किसकी रचना है दोस्तों। तो ये दोस्तों कन्हैयालाल की, किसकी, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पाथड़ और पित्तड़। जो भी ऑप्शन ए राइट कराए ना, ऑप्शन ए को मैं लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, किस मास में, ठीक है ना, दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। फटाफट छाप दो कमेंट में दोस्तों, कौन से महीने में दूध में क्या होती है, वसा की मात्रा अधिक होती है। अपन मारवाड़ में बोलते हैं माखन, ठीक है ना, माखन गणों का दिया है वो आपको बताना है, ठीक है ना। छाप दो कमेंट में, अरे माखन अधिक किस महीने में आता है, मार्च में, मई में, जुलाई में, या नवंबर में। छाप दो फटाफट। तो आपको पता है दोस्तों, जो नवंबर का महीना होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, माखन ज्यादा आवे। तो ऑप्शन डी को मैं राइट कर दूंगा। 40वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर बताओ दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका, करनाल में, बरेली में, पतंगनगर में, या दोस्तों बीकानेर में बताओ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये केंद्र कहां पर है आपका, करनाल में, ठीक है ना। पूछ ले एग्जाम में दोस्तों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपको करनाल ऑप्शन को राइट करना है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गुड़ला त्योहार बताओ भाई। त्योहार से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड़ला त्योहार दोस्तों कहां मनाया जाता है, मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाड़ौती में बताओ। देखो गुड़ला त्योहार है ना, ये दोस्तों मारवाड़ में, कहां पर, गुड़ला त्योहार दोस्तों हमेशा मारवाड़ में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए भारत में सती प्रथा पर अध्यादेश कब लागू हुआ बताओ भाई। देखो भारत की बात हो रही है, ठीक है ना। भारत में दोस्तों सती प्रथा पर अध्यादेश कब लागू किया गया था, तो देखिए 1828 में, 1829 में, 1928 में और 1929 में। छाप दो कमेंट में फटाफट। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हैं ना सभी के सभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो फटाफट। दोस्तों भारत में सती प्रथा पर अध्यादेश कब लागू किया गया था, तो वो दोस्तों कब आपका दोस्तों 1829 में। बी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, गोमूत्र बताओ भाई। आपको पता है गोमूत्र कितना पवित्र होता है, तो बताओ दोस्तों गोमूत्र में क्या होता है वो आपको बताना है। 25% जल होता है क्या, 2.5% यूरिया और 2.5% लवण। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना, यानी उपयुक्त सभी। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको पता नहीं होगा इसमें करना क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है कि गोमूत्र में क्या होता है दोस्तों, 95% तो आपका क्या होता है दोस्तों, जल होता है इसमें, ठीक है। 2.5% आपका यूरिया होता है और 2.5 आपका लवण होता है, यानी उपरोक्त सभी को मैं राइट कर दूंगा, ठीक है ना, सारी बातें राइट है। चलिए 44वां क्वेश्चन देखिए, गोबर खाद बनाने की विधि है बताओ भाई। छाप दो कमेंट में, गोबर खाद बनाने की विधि कौन सी होती है, डेयरी विधि, संशोधित गड्ढा विधि, एडको विधि या उपयुक्त सभी। छापो कमेंट में दोस्तों,
गोबर खाद आपने देखी होगी ना, गाँव में दोस्तों क्या है फसल में डालते हैं। तो बताओ दोस्तों गोबर खाद बनाने की विधि कौन सी होती है? तो वो आपके दोस्तों क्या है, डेयरी विधि भी है, संशोधित गड्ढा विधि भी है और एडको विधि भी है, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है ना। ये तीनों विधि दोस्तों किसकी है? गोबर खाद बनाने की विधि है। चलिए आगे बढ़ो दोस्तों, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ चुका है। देखिए मेवाड़ में आर्य सभा की स्थापना किसने की? बताओ बात कहाँ की आई? मेवाड़ की आई है। तो बताओ मेवाड़ में आर्य सभा की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने, कृष्णलाल शर्मा ने, विष्णुलाल पांडे ने या दोस्तों शक्ति सिंह ने? बताओ, छाप दो कमेंट में। तो देखो दोस्तों मेवाड़ में आर्य सभा की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांडे ने की थी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कराए ना, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। 46वां देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? आपको पता है दोस्तों राजस्थान में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक किस धर्म के लोग हैं? हिंदू अधिक हैं, सिख, इस्लाम या पारसी? तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सर्वाधिक धर्म है ना वो आपके हिंदू है। राजस्थान में दोस्तों क्या रहते हैं? सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। ए ऑप्शन का आपका राइट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू रहते हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, गौशाला में पशु के आसपास का तापमान कितना होना चाहिए? आप बन गए पशु परीक्षक, आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना, जो गौशाला होती है ना उसमें दोस्तों जो आसपास का तापमान है वो कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री, 15 से 25 डिग्री, 25 से 32 या दोस्तों 35 से 42? अब देखो आपको पता ही होगा, न तो ज़्यादा हाई रखेंगे न कम रखेंगे, तो कितना दोस्तों? कम से कम 25 और अधिक से अधिक 32। ये दोस्तों क्या है, पशुओं के लिए जो दोस्तों क्या होता है सामान्य तापमान रहता है, इसमें दोस्तों क्या बच्चों अच्छे तरीके से रह पाते हैं। तो सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। 48वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ चुका है, पशु गणना कौन से विभाग द्वारा की जाती है? आपको पता है दोस्तों क्या हो रही है, अपने 20वीं पशु गणना हुई है, 18वीं हुई है, तो वो दोस्तों कौन करवाता है? तो देखिए गृह विभाग करवाता है, राजस्व विभाग करवाता है, कृषि विभाग करवाता है, उद्योग विभाग। तो देखो दोस्तों पशु गणना कौन करवाता है? राजस्व विभाग के जो अजमेर है ना ये दोस्तों क्या करवाता है? ये दोस्तों आपका पशु गणना करवाता है, ठीक है ना। ये दोस्तों इसका काम होता है। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। 49वां क्वेश्चन देखिए, 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व है, बताओ भाई। देखो 20वीं पशु गणना कैसी हुई थी? ये एक डिजिटल तरीके से हुई थी, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर से करवाई गई थी। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना मिला है? 433, 62, 167 या दोस्तों बताओ 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना है? तो वो कितना है दोस्तों? 166 घनत्व है। ध्यान रखिए भाई, जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है वेरी गुड। पशु घनत्व भी बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों अंतिम सवाल आपके सामने, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप क्या करें, क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करना आरपी स्टडी के नाम से हमारा क्या है दोस्तों चैनल है, आपको मिल जाएगा। और दोस्तों प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर दो, वहां पर आपको पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है। यूं नहीं कि पहले टेस्ट के आपको पैसे लग रहे हैं, पहला टेस्ट तो फ्री है और पहले टॉपिक के नोट्स भी आपको फ्री मिल जाएंगे। तो आप सभी क्या करें, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ये अंतिम सवाल आपके सामने, इस क्लास से कितने प्रश्न आपके राइट हुए बताओ, छाप दो कमेंट में। 50वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इस क्लास से आपकी कितने प्रश्न सही हुए? 20 से कम सही हुए, 35 से कम, 45 से कम या दोस्तों 47? छाप दो कमेंट में, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, जिसमें दोस्तों काफी सारी किताबों को मैंने हेल्प ली है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे सीक्वेंस दोस्तों मैं आपके लिए डेली डालता रहूंगा, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। चलिए अब दोस्तों मैं बढ़ता हूँ अगला देखिए। तो ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।